हेलो एवरीवन, एक बार फिर से गेन ऑफ ब्रेन की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम प्रोडक्शन के बारे में कि एक न्यूज़ चैनल के अंदर कैसे एक प्रोग्राम बनाया जाता है, पूरा सेटअप तैयार किया जाता है और उसके बाद वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नज़र आता है। तो ये प्रोग्राम प्रोडक्शन की बहुत छोटे से छोटी चीज़ें होती हैं, दो पार्ट्स में से डिवाइड करके हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रोडक्शन जो है वो ज़िंदगी की रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। ये बात अलग है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते। आप एग्जांपल के लिए इस वीडियो के बारे में ले लीजिए। इस वीडियो के प्रोडक्शन से पहले जो तैयारी होती है, हर चीज़ के प्रोडक्शन से पहले, भले ही वो खाना बनाना हो या वो कुछ भी हो, जो तैयारी होती है उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। उससे पहले की हर चीज़ की जो तैयारी होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक प्री प्रोडक्शन और एक पोस्ट प्रोडक्शन। आज हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, टीवी पर चलने वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं या सोशल मीडिया पर चलने वाले जितनी भी वीडियोस हैं, प्रोग्राम्स हैं, वेब सीरीज़ हैं, कुछ भी है, उनके प्रोडक्शन का जो बेसिक जो चीज़ होती है वो तो सेम रहती है, बेसिक फॉर्मेट, पर उनका स्टाइलिंग जो होता है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू कंटेंट। आपका कंटेंट क्या है, आज हम बात करेंगे। क्योंकि जर्नलिज्म का चैनल है, मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मैं बात करूँगी उन प्रोग्राम्स के बारे में जो न्यूज़ चैनल में बनाए जाते हैं। कोई भी प्रोग्राम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से पहले की जितनी भी तैयारी है वो प्री प्रोडक्शन में आती है। इस वीडियो में मैं प्री प्रोडक्शन के बारे में बात करूंगी और इससे नेक्स्ट वाली में पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। प्रोग्राम जो है न्यूज़ चैनल के अंदर बहुत तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं। ऑडियंस बेस्ड होते हैं, इंडोर होते हैं, आउटडोर होते हैं, सिंगल जो है एंकर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, या नॉर्मल आप किसी साइट बेस्ड प्रोग्राम होते हैं। तो हमें कंटेंट के हिसाब से उसकी तैयारी करनी होती है। बात करें अगर एंटरटेनमेंट चैनल की, जहाँ पर सीरियल्स और सीरीज़ बनाई जाती हैं प्रोग्राम्स की, वहाँ का वे ऑफ स्टाइलिंग, वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ जो उसका कंटेंट प्रेजेंटेशन है वो सब अलग होता है, पर न्यूज़ चैनल का बिल्कुल अलग होता है। अगर आपको इस वीडियो में पीछे से कुछ कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगी, क्योंकि पास ही में यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इसकी आवाज़ को मैं रोक नहीं सकती। तो इसको आप इग्नोर कीजिए और मैं जो बता रही हूँ उसको सुनिए। तो हम प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे। न्यूज़ चैनल के अंदर प्रोग्राम बनता है, सबसे पहले जो प्री प्रोडक्शन की जब बात आती है, सबसे पहले आता है स्टोरी आइडिया। आपको किस टॉपिक पर वो प्रोग्राम आप बनाने वाले हैं, आज का टॉपिक है या वो एक कुछ चला आ रहा टॉपिक है जो चला आ रहा है कुछ दिनों से, या वो आज सेंसेशनल कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उस पर आप प्रोग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है। कई बार आपकी पोस्ट पर डिपेंड करता है, कई बार आपको टॉपिक मतलब आज का जो टाइटल है, जो मुद्दा है प्रोग्राम का, वो मिल जाता है। अगर आप प्रोड्यूसर नहीं हैं, अगर आप मैनेजमेंट में से नहीं हैं, आप कोई नीचे उनके काम कर रहे हैं उनके अंडर में, तो आपको टॉपिक सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर आज मैं बात कर रही हूँ बेसिकली प्रोडक्शन के बारे में। अगर आप प्रोड्यूसर हैं या आप असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं या एसोसिएट हुए हुए हैं उनके साथ, तब आप कैसे एक प्रोग्राम को पूरा लाइनअप करते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी आइडिया की बात आती है। स्टोरी आइडिया, क्या मुद्दा है आपका, क्या टॉपिक है, इसको हम स्टोरी आइडिया कहते हैं। न्यूज़ चैनल के बारे में अगर एंटरटेनमेंट की बात होती है तो वहाँ पर स्टोरी आइडिया या एंगल जो भी चीज़ें होती हैं वो अलग स्टाइल से होती हैं। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हमारा स्टोरी आइडिया क्या है। सेकंड आता है आपका स्टोरी एंगल। आपका जो स्टोरी है, जो टॉपिक है आज का, वो कौन सा एंगल आप उसको दे रहे हैं। न्यूज़ चैनल क्या कह रहा है आपसे, क्या बताना चाहता है ऑडियंस को, उसका वो कौन सा एंगल आपको दिखाना चाहता है, ऑडियंस को दिखाना चाहता है, ये होता है स्टोरी एंगल। तो ये एक्चुअली न्यूज़ चैनल में बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी कोई एक टॉपिक होता है, हर न्यूज़ चैनल उसको अलग अलग एंगल से प्रेजेंट करता है ऑडियंस के सामने। ये आपको या चैनल डिसाइड करता है कि आपको उस स्टोरी का कौन सा एंगल दिखाना है। ये आपके प्री प्रोडक्शन में आता है, आपको पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा। तीसरी बात आती है कि वो प्रोग्राम आप
कहाँ पर करना चाहते हैं, वो आउटडोर शूटिंग हो रही है उसकी, वो प्रोग्राम अगर इस लायक है कि ऑडियंस बेस्ड प्रोग्राम है, या वो कहीं आपका व्लॉग टाइप है, मतलब कि वो घूमते घामते लोगों से बात करने वाला, लोगों से बाइट लेने वाला, बीच बीच में पीछे का जो सीन है वो भी दिखाने वाला, अगर इस तरीके का, जैसे इलेक्शन बेस्ड जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। रिपोर्टर फील्ड में जाते हैं और जाके लोगों से पूछते हैं आप क्यों वोट दे रहे हैं, किसको देंगे, क्या करेंगे, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो प्रोग्राम में बनाए जाते हैं उनके ऊपर। तो ये इस तरीके के प्रोग्राम अगर हैं तो आउटडोर शूटिंग होती है, हर चीज़ चंक में बांटी जाती है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रोग्राम आउटडोर बनेगा या आपको वो प्रोग्राम स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड करना है। अगर कोई भी गेस्ट आ रहा है या ऑडियंस भी आ रही है, कई बार ऑडियंस को स्टूडियो के अंदर बैठाया जाता है, तब एक डिबेट और डिस्कशन टाइप प्रोग्राम बनता है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि वो आउटडोर है या वो इंडोर अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। बात करूँगी एंकर के बारे में, जो पूरी स्टोरी की जो प्रेजेंटेशन है, किस तरीके से वो कौन सा एंकर अच्छे से कर पाएगा। या तो ऐसा होता है कि जो एंकर शिफ्ट में है उनमें से किसी एक को असाइन कर दिया जाता है प्रोग्राम के लिए, या कभी कभी प्रोड्यूसर एक अपनी चॉइस होती है कि नहीं, इस एंगल को, इस तरीके को, ये स्टाइल को, ये प्रोग्राम के स्टाइल को एक फ़लाना एंकर बहुत अच्छे से कर पाएगा, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को कैरी करता है, तो वो चीज़ होती है। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको एंकर कौन सा लेना है जो इस चीज़ को एक इम्पैक्टफुल तरीके से ऑडियंस के सामने पेश करे। उसके बाद आती है आपकी कैमरा की बारी कि आप अगर वो प्रोग्राम आउटडोर कर रहे हैं, कितने कैमरे का सेटअप है, सिंगल कैम सेटअप है या मल्टी कैम सेटअप है। इंडोर कर रहे हैं तो कैमरा फिक्स होते ही हैं स्टूडियो में, चाहे जितने आप कैमराज यूज़ कीजिए। पर बात आती है जब आपको आउटडोर प्रोग्राम के लिए जाना है, तब आपको कितने कैमरे का सेटअप ले जाना है। आपको फॉर्म, एक रिक्विजिशन होती है, ऑनलाइन भी होता है वो, आपको वो चीज़ भरनी होती है कि मैं एक कवरेज के लिए, प्रोग्राम कवरेज के लिए जाना चाहती हूँ और मुझे कैमरा यूनिट दी जाए, मुझे इतने कैमरों की वहाँ पर ज़रूरत है। एक्चुअली कैमराज की बात ये डिपेंड करती है कि आपका प्रोग्राम कितना बड़ा है। अगर वो कोई बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, जैसे कोई इलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम है, या चैनल ने डिमांड करी है फटाफट से आप मुझे ऐसा प्रोग्राम बना के दीजिए, आज या कल में उसे ऑन एयर करना है, इस तरीके का प्रोग्राम है, तो आपको बहुत अच्छा बनाना होता है, बहुत ज़्यादा उसमें आपको कैमरा जितने आपको ज़रूरत होती है आपको मिलते हैं। पर अगर कोई एक नॉर्मल सी स्टोरी है जो आज नहीं तो कल चल सकती है या परसों चल सकती है, तो हम एडिटिंग में उसको वक्त दे सकते हैं, तो फिर 1 या 2 कैमरों से भी हमारा काम चल जाता है। तो ये बेस, ये जो बेस होता है कि आपको कौन सा सेटअप ले जाना है, सिंगल कैम सेटअप या मल्टी कैम सेटअप, ये आपके प्रोग्राम के टॉपिक के ऊपर डिसाइड होता है। इन सब चीज़ों की तैयारी के बाद नंबर आता है आप किस टाइम शूटिंग करेंगे। शूटिंग या कवरेज का टाइम स्लॉट लिया जाता है। एक्चुअली ये केवल एक जने का काम नहीं होता है कि मुझे 2 बजे कवरेज करनी है या मुझे शाम को कवरेज करनी है, शाम को आप मुझे सेटअप दीजिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इंडोर अपना जो प्रोग्राम है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको स्टूडियो का अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि और कोई प्रोग्राम उस स्लॉट में तो नहीं है। आपको देखना पड़ता है कि स्टूडियो उस वक्त फ्री है कि नहीं, मुझे मिल सकता है मेरे प्रोग्राम के लिए। मुझे रिकॉर्डिंग में, अगर जैसे आधे घंटे का प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग में लगभग हम 40 से 45 मिनट लेके चलते हैं। कुछ गलती हो गई, कुछ दोबारा से हमें चलाना पड़ा, इस तरीके की चीज़ों को लेके 40 to 45 मिनट्स में एक आधे घंटे का प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जाता है। उसको एडिट करके फिर आधे घंटे 25 मिनट तक लाया जाता है। लेकिन अगर 1 घंटे का प्रोग्राम है और आपको स्टूडियो चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रॉपर पहले से रिक्विजिशन डालनी पड़ती है। आपको बताना पड़ता है मुझे चाहिए ही चाहिए इस टाइम पर स्टूडियो, आपको फिर वो चंक, वो स्लॉट दे दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, केवल आप ही का प्रोग्राम नहीं है, दिन भर में बहुत सारे प्रोग्राम न्यूज़ चैनल के अंदर बनते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, जो आज शाम को चलने हैं, ब्रेकिंग होते हैं, जो कल चलने हैं, जो किसी एक स्पेशल डे चलने हैं। इस तरीके का हर एक को बांटा जाता है स्लॉट। उसके बाद इन सब चीज़ों की तैयारी के बाद प्री प्रोडक्शन में लास्ट नंबर आता है स्क्रिप्ट का, कि प्रोग्राम बेस्ड आपने प्रोग्राम का एंगल देख लिया, आपने एंकर को बता दिया मैं इस एंगल को लेना चाहता हूँ, लेना चाहती हूँ, मुझे अब स्क्रिप्ट इस तरीके की चाहिए। आप स्क्रिप्ट लिखिए। देखिए, प्रोडक्शन का जो काम होता है वो स्क्रिप्ट लिखना नहीं होता है, पर
प्रोड्यूसर को आना चाहिए कि स्क्रिप्ट कैसे लिखनी चाहिए, क्या होता है स्क्रिप्ट में, आजकल क्या स्क्रिप्ट का स्टाइल क्या है, ये सब प्रोड्यूसर को पता होना चाहिए। पर जो असली स्क्रिप्टिंग का काम होता है वो एंकर का होता है कि एंकर ही अपना जो पूरा स्क्रिप्ट है वो तैयार करे। और अगर प्रोग्राम रिपोर्टर बेस्ड है, रिपोर्टर ही प्रेजेंट कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो ये रिपोर्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी स्क्रिप्ट लिखे शॉर्ट्स के अनुसार, जो भी उसको बोलना है। एंकर लिंक कहते हैं जो एंकर बोलते हैं, और जो बीच का पैकेज होता है, वॉइस होती है, डबिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बारे हम पोस्ट प्रोडक्शन में बात करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आप एंकर को बोलेंगे या रिपोर्टर, जो भी आपका प्रेजेंटर है प्रोग्राम का, उसको बोलेंगे स्क्रिप्ट के लिए कि मुझे ये एंगल चाहिए, आप इस तरीके की स्क्रिप्ट रेडी कीजिए। तो ये सब चीज़ें, ये सब तैयारी जो होती है मेन शूटिंग से पहले, उसको हम प्री प्रोडक्शन का नाम देते हैं। बहुत ज़रूरी होती है, वरना बहुत मैसअप हो जाता है और सही टाइम पे चीज़ निकल के नहीं आती और फिर वो सिर्फ एक काम टालने वाली बात हो जाती है। अगर आपका प्री प्रोडक्शन टू द टाइम एकदम वेल मैनेज्ड, वेल प्लान्ड नहीं है तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी आपसे प्रोग्राम के बारे में, पोस्ट प्रोडक्शन कैसे होता है, आफ्टर कवरेज पोस्ट प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तब तक के लिए आप बस देखते रहिए गेन ऑफ ब्रेन और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।